ये जो उत्साही बच्चे हैं जो इस रंग शिविर के लिए चयन किए गए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो कैंप है ये 15 अप्रैल से शुरू किया गया था। इसमें संगीत की, अभिनय, निर्देशन, मंच सज्जा और नृत्य और भी कई तरह की क्लासेस ली गई हैं। हमने अभी तक जितना कुछ सीखा है उसका प्रदर्शन मोहनपुरा में नेहरू युवा केंद्र के साथ जाकर किया है, जिसमें आशु अभिनय, नाटक और कुछ गीत प्रस्तुत किए थे। और कल ही हम मेघनगर गए थे, वहाँ पे भी साक्षरता के लिए कुछ गीत और कुछ अभिनय, आशु अभिनय पेश किया था। ये तो सबसे पहले मैं श्री मालवी जी को बुलाना चाहूँगा, जो कि आके अपनी कलाकृति कलेक्टर साहब को पेश करेंगे। उनका परिचय मैं आपसे कराना चाहूँगा। श्री लोकेंद्र त्रिवेदी जी, जो कि संगीत की क्लास ले रहे हैं। श्री अश्विन शास्त्री जी, जो हमें मेकअप और लाइट्स के बारे में बता रहे हैं। श्री अवधेश शर्मा जी, जो एक अपने आप में एक बहुत अच्छे लेखक हैं और निर्देशक भी। श्री विष्णु चिंचालकर जी, जो बीच में हम लोगों के लिए आए थे, उन्होंने हमारी क्लास ली। वो इंदौर के रहने वाले हैं, काफी समय से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। श्री हाफिज खान, जो कि इस शिविर के निर्देशक भी हैं और एनएसडी के कलाकार भी। इन्होंने लगभग 50 नाटकों का निर्देशन और लगभग 150 नाटकों में अभिनय किया है। श्री इलियास भाई, इलियास खान साहब, ये भी दिल्ली के ही कलाकार हैं। इसके बाद मैं सुश्री शहनाज जी को बुलाऊंगा कि वो आभार प्रदर्शन करें। बच्चे को हंसाया जाए। हंसने हंसाने किसी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आप सभी महानुभाव जो यहाँ पधारे हैं, इन सब की अपनी संस्था और ज्योति बाल नाट्य शिविर की ओर से, अपने परिवार की ओर से और अपनी संस्था की ओर से आप सभी की बहुत आभारी हूँ, जो आप लोगों ने अपना कीमती समय यहाँ हमें दिया। चलन के लिए ये झाबुआ के ही रंगकर्मी है, लगभग 25 वर्षों से यहाँ जुड़े हुए हैं और इन्होंने आदिवासी जीवन का रेखांकन किया है। इन्होंने रंग भारती के माध्यम से 2 शिविरों का भी आयोजन किया है। श्री एस एल मालवी। ये लोग कृपया स्टेज पे आए। मान्यवर हाफिज खान साहब को माल्यार्पित करें। श्री अवधेश जी। श्री अरविंद पांडे को माल्यार्पित करें। ये अरविंद पांडे जी हमारे बाल रंग शिविर सज्जनों, शिविर के पार्टिसिपेंट्स, बच्चों, वयस्क बच्चे और सभी उपस्थित सज्जनों और दिल्ली से आए हुए सारे एक्सपर्ट्सगण, मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो मुझे यहाँ पर बच्चों के साथ काम करने का मौका मिला। स्पेशली फादर चेरियन, फादर विलियम्स, हाफिज भाई और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का, और आप सब लोगों को बधाई देता हूँ इस शिविर के लिए। एक्चुअली बच्चों का थिएटर इन एजुकेशन
आज पूरे संसार में अपने विकास की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में है। वेस्ट में तो इसको थिएटर इन एजुकेशन की तरह से बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाने के लिए थिएटर के माध्यम का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब शुरू हो रहा है वहाँ पर, ये प्रोसेस जारी है। इसका प्रयास पिछले कुछ सालों से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी हो रहा है। लेकिन अभी हम लोग जो यहाँ पर करने वाले हैं बच्चों के साथ, ये इसका इंट्रोडक्शन होगा एक तरह से, लेकिन उसको फिर धीरे धीरे बाद में उसको प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है ऑर्गेनाइजर्स को, और साथ में पेरेंट्स की भूमिका भी बहुत ज़रूरी है इसमें। मतलब सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि गर्मियों की छुट्टियां हैं तो बच्चों को एक चिल्ड्रन वर्कशॉप में भेज देते हैं, मतलब घर में परेशानियों से बचने के लिए, लेकिन इसका एक बहुत महत्व है। सिर्फ बच्चों के मतलब सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, पर्सनालिटी के विकास के लिए, साथ में समाज के और देश के विकास के लिए भी ये बहुत ज़रूरी पहलू है। और मुझे लगता है कि अगर इस दिशा में काम किया गया, बच्चों को बचपन से इस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया, उसकी सही समझ के साथ थिएटर इन एजुकेशन या थिएटर की सही समझ को इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये न सिर्फ उनके देश और समाज के लिए बल्कि पूरे ग्लोबल सिविलाइजेशन के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। शुभकामनाओं सहित धन्यवाद। लेखक और चित्रकार हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो माइक पर आएं और सभा को संबोधित करें। कलेक्टर झाबुआ, फादर विलियम, भाई हफीज खान, अरविंद पांडे जी, एनएसडी से पधारे लोकेन्द्र जी, भाई इलियास और अश्विनी शास्त्री जी, झाबुआ रंग शिविर में भाग लेने वाले सभी प्रशिक्षणार्थी, बाल रंग शिविर में भाग लेने वाले सभी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्तों। कहा जाता है कि बच्चा जो है वो किसी देश का भविष्य होता है, क्योंकि बड़ा होकर उसे एक जिम्मेदार नागरिक बनना होता है। और प्राचीन काल से ही हमारे देश में बच्चों की शिक्षा पर, उनके व्यक्तित्व के निर्माण पर बल दिया जाता रहा है। गुरुकुल की शिक्षा पद्धति के माध्यम से, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से, आश्रमों में गुरु और शिष्य इकट्ठा हुआ करते थे। जो शिष्य थे वो अमीर भी गरीब भी जीवन के हर क्षेत्र से आते थे। आपको पता ही होगा कि संदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी ने साथ साथ शिक्षा ग्रहण की थी, और उनकी मित्रता ने भविष्य में एक पूरी अलग ही कहानी खड़ी कर दी थी। एक आश्रम बन चुका है जहाँ पे हम शिक्षक और शिक्षार्थी सारे के सारे आपस में मिलकर ये जो है शिक्षा का, एक अनौपचारिक शिक्षा का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। अधिक ना कुछ कहते हुए मैं ज्योति भवन के आदरणीय फादर चेरियन से और फादर विलियम से ये निवेदन करूँगा कि रंग शिविर का जो पौधा उन्होंने आज यहाँ पे रोप दिया है, उसे पल्लवित पुष्पित करते रहें, ताकि वो एक पूरे वट वृक्ष के समान बन जाए और न केवल झाबुआ बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोगों को और यहाँ के समाज को उसका लाभ मिलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको अवधेश जी के बारे में कुछ और भी बता दूं। ये देहरादून में जन्मे हुए हैं और इन्होंने कई टीवी और फिल्मी पटकथाओं का लेखन भी किया है। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री हाफिज खान साहब को, जो कि इस शिविर के निर्देशक भी हैं। ऑनरेबल फादर विलियम, अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि अवधेश, कलेक्टर साहब, पारिक साहब, मेरे साथ आए मेरे सहकर्मी और चिल्ड्रन थिएटर के डायरेक्टर अरविंद पांडे, नफीसा बहन, मेरे बच्चों और मेरे दोस्तों, बहुत सारी बातें कहना पुनरावृत्ति होगी क्योंकि ये मंच है कलाकारों का, लेकिन हम लोग मजबूर होते हैं फिर भी किसी काम की शुरुआत करने के लिए भूमिका बांधने के, क्योंकि भूमिकाएं हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। बहरहाल
मैं ज़्यादा आपके बीच में नहीं आऊँगा। हमने ये सोचा है कि यहाँ झाबुआ में ही जिस तरह का रंग कर्म हो रहा है उसके साथ भी हमारा एक डीपली इंटरेक्शन हो, क्योंकि हम बड़े स्वार्थी होते हैं जो कलाकार हैं, हमेशा सिखाने नहीं जाते बल्कि सीखने भी आते हैं। मेरे लिए झाबुआ एक शैक्षणिक संस्था भी है जहाँ मालवी जैसे, पारिक साहब जैसे लोग हैं, नफीसा बहन जैसी, और झाबुआ जोड़ो अभियान के माध्यम से जुड़े हुए अहिंसात्मक आंदोलन को के साथ आदिवासी लोगों में शिक्षा और चेतना के स्वर मुखरित करने वाली सोच। मैं नेशनल स्कूल ड्रामा से आया हूँ, लेकिन ये बड़ी भ्रांति रहती है कि लोग हमें समझते हैं हम नेशनल स्कूल ड्रामा में मतलब नौकरी करते हैं। नेशनल स्कूल ड्रामा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का ये हिस्सा है। हम जैसे जो रंगकर्मी हैं यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ घूम के नाट्य रचनाएं करते हैं, और वो बच्चों के संदर्भ में हो, बच्चों के संपूर्ण विकास के संदर्भ में हो, कार्य का दायित्व सौंपता है। यहाँ ये समय नहीं है कि मैं जो रंगमंच में हुआ, रंग शिविर में हुआ है, उसकी लंबी चौड़ी भूमिकाएं आपके सामने दूँ। हम 2 मिनट में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर अभी आपके साथ ही एक पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम आपके सामने करेंगे। आप लोग के बताइए इस घर की हालत, आप बता सकते हैं इस घर की हालत क्यों इतनी खराब है, या ये जो भी हत्या हुई है क्यों हुई है? तो लोग ही कहते हैं इसने शराब पी थी। अच्छा, शराब पी थी, शराब से लोग हत्या कर देते हैं? हाँ, शराब से हत्या कर देते हैं। नहीं, लेकिन कुछ और भी तो रीजन हो सकते हैं। इसने शराब क्यों पी थी? नहीं, परेशान था। किस बात के लिए परेशान था? वो सारे तनाव से बातचीत चलती है और नाटक हमारा आगे चलता है। बहरहाल वो एक सघन प्रक्रिया है। चूंकि हमने हमारे मेहमान बच्चों को पास के गांव से बुलाया, हमें फिर आपको बता दूं कि यहाँ का जो रंगकर्म हो रहा है उससे हमारे इंटरेक्शन के लिए हमने गिरधारी जी के ग्रुप को भी यहाँ पर बुलाया था। नवापाड़ा से बच्चे बुलाए हैं। हम खुद भी जाते हैं गांव में उनका काम देखने के लिए, और वहाँ से जो भी ऊर्जा और सोर्स हमें मिलता है वो अपने नाटक की बनावट के अंदर भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नागरिकों और रंगकर्मी मित्रों, मुझे बोलने का अवसर दिया गया है। बहुत कम मैं यहाँ पे स्टेज पर आया हूँ बोलने के लिए, लेकिन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली द्वारा इस आदिवासी अंचल में बाल नाट्य शिविर का आयोजन जंगल में दीप जलाना है के समान है। बालकों का शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा अन्य विधाओं की जानकारी भी बहुमुखी विकास के लिए जरूरी है। प्रत्येक कार्य के लिए बालक की ललक होती है और उसको करना चाहता है। बच्चों की दुनिया में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली यह शिविर नई आशाओं के संचार में उसके उत्कृष्टता का प्रदान करेगा। यह शिविर प्रशिक्षण प्राप्त कर बच्चों और बालकों को प्रस्तुति प्रदान करते हैं, समाज एवं देश हित में अहम भूमिका निर्वाह करता है। निस्संदेह जो कदम इस दिशा में झाबुआ में उठाया गया है और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के हृदय से आभारी हूँ। पेश कर रहे हैं। मैं विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कृपया आ जाए।